नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। आपसे दरखास्त है कि नया दौर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और इंसाइट मिलता रहे, और साथ साथ इस व्लॉग को जरूर देखिए, पसंद करें या नापसंद, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। नाज़रीन, अब व्लॉग की जानिब आते हैं। आज सुबह नाज़रीन जब आँख खुली, नाश्ता वाश्ता किया, तो उसके थोड़ी देर के बाद, अभी काम पूरी तरह शुरू नहीं किया था कि अचानक एक धमाका हो गया। वो धमाका हम आप सब जानते हैं। लियाकत अली चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी ने ये फरमाया कि उन्होंने जनाब उनका ज़मीर उनको सोने नहीं दे रहा, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने आज खुदकुशी की कोशिश की थी। इस पर बात करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं, कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे इंतखाबात के हवाले से, और साथ साथ नाज़रीन आपको एक और भी खबर बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ट्रैप पे आने से इनकार कर दिया। वो ट्रैप पे नहीं आए और अब मामला जरा अनअटेंडेड नहीं जाएंगे। हम आपको ये बता दें कि जो जितने भी मामला इलेक्शन के हवाले से इल्जाम लग रहे हैं, अनअटेंडेड नहीं जाएंगे। नाज़रीन, अब व्लॉग की जानिब आते हैं। आज सुबह नाज़रीन आँख खुली, हमने नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद हस्बे मामूल हमारा जो रूटीन है कि चीजें गैदर करते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, चैनल्स पे क्या चल रहा है, अखबारात में क्या है। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, वो PS88 के एक आजाद उम्मीदवार की वीडियो, एक उम्मीदवार की वीडियो से मुझे नहीं पता वो आजाद है या नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं अपने मुखालिफ को जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। साहब उसका ये भी कहना था कि मुझे कहा गया था कि आप फना साहब से माफी मांग लें, वरना आपको हरवा दिया जाएगा। तो मैंने माफी नहीं मांगी, तो मुझे हरवा दिया। ये होता है कई जगहों पर पैसे लेकर इल्जाम। उन्होंने भी कुछ पैसों का भी तस्करा किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये इल्जाम आयद होता है, पैसों का इल्जाम लग रहा है कि आरोप ने पैसे लिए। इस तनाजुर में पीटीआई ये दावा कर रही है कि उनका इलेक्शन छीना गया। जीटीए भी ये दावा कर रही है, हालांकि जीटीए की तारीख में कभी जीटीए ने इस तरह नशिस्तें नहीं जीती। इंडिविजुअल अपनी अपनी नशिस्तें जीतते हैं, जैसे गौसबख्श महर थे, वो अपनी नशिस्त जीत लेते थे, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। फहमीदा मिर्जा आपकी अपनी नशिस्त नहीं थी, पिछली बार उनको एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया था, इस बार वो नहीं जीत सकी। अरबाब गुलाम रही भी एक जमाने में नशिस्त जीतते थे, नहीं जीत सके। हालात तब्दील हो गए, लोग उनसे फेडअप है। लेकिन बहरहाल इन इल्जामात की गूंज में गुज़िश्ता रोज पीटीआई ने 4 घंटे की मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद के एक होटल में, और इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि जनाब ये हमारे पास फॉर्म 45 है। वो उन्होंने लहराया एक माइंडेड जो है वो बुक सी, उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 है। जब इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे ये मांगा तो उनको ये जवाब दिया गया कि जनाब ये तो वो टीवी स्क्रीन पर चलने वाले फॉर्म 45 ही उनका हक है, हमारे पास ओरिजिनल कॉपियां नहीं है। यानी आप इंटरनेशनल कैंपेन बना रहे हैं और स्मार्टली खेल रहे हैं, कुछ शक नहीं है, और आपके साथ हो सकता है धांधली भी हो, लेकिन जब आपके अपने ही कार्ड्स पूरे ना हो तो आप जीत कैसे सकते हैं। बहरहाल उस तनाजुर में ये एक दूसरा बड़ा धमाका हुआ आज, जिसने पीटीआई के केस को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इल्जामात गलत भी साबित हो जाए और हो भी जाएंगे, लेकिन पीटीआई का जो मानने वाले हैं वो अब इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे किसी भी सूरत के लियाकत अली चट्ठा ने कोई गेम की है। लियाकत अली चट्ठा साहब के बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, और हम ये भी आपको बताएंगे कि 8 फरवरी को मैंने क्या देखा। 8 फरवरी की रात में तकरीबन 1-1:30 बजे यहाँ से अपने ऑफिस से निकला, घर जा रहा था। मेरा घर रावलपिंडी में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर। मैं जब शमशाबाद से टर्न लेता हूँ, वो जंपोवाला रोड कहलाता है, उस पर एक स्कूल है, DPS, डिविजनल पब्लिक स्कूल। डिविजनल पब्लिक स्कूल पर रश था। मैंने वहाँ सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकार से पूछा, मैंने कहा क्या चल रहा है। उसने कहा यार वो कमिश्नर साहब आने वाले हैं। और मैंने कहा मामला क्या है। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ मसला है तो वो आने वाले हैं, अमन अमान की सूरत हो सकती है, क्या हो सकता है। मैंने कहा मैं अंदर चला जाऊँ। उसने कहा जी वो आपके और दोस्त भी बैठे हैं, चले जाए आप, उन्होंने जो बाहर झोंका आप भी झोंक लें। खैर मैं थका हुआ था, घर चला गया। और ये भी हकीकत है कि पीटीआई के कुछ लोग उस वक्त तक 15% बताए थे। पीटीआई के कुछ लोग जीत रहे थे, कुछ लोग हार रहे थे। नून लीग के कुछ लोग जीत रहे थे, कुछ लोग हार रहे थे। तो ये, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 15% रिजल्ट पर आप 100% रिजल्ट का दावा नहीं कर सकते। बहरहाल उसके बाद जो है वो अगले दिन पता चला कि रईफ अब्बासी भी जीत गए, दानियाल अजीज भी जीत गए हैं। और ये भी एक इल्जाम था कि दानियाल अजीज के हल्के में एक खातून जो है उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर कब्जा भी किया। वो कौन सी खातून, ये
फिलहाल इस पर नहीं बात करते। लेकिन मलिक अबरार भी जीत रहे थे और मलिक अबरार के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15,000 से 20,000 उनका बिरादरी का वोट है, वो जो साथ लेकर चलते हैं। बहरहाल उसके बाद जो है वो फिर पीटीआई की जानिब से इल्जाम आना शुरू हो गए और फिर मामला नताइज भी रुक गए। नताइज जब रुकते हैं तो चीजें मशकूक हो जाती है, चाहे दुरुस्त तौर पर ही क्यों ना रुक गए। लेकिन बहरहाल उसमें उस तमाम सिनेरियो में लियाकत अली चट्ठा का जो बयान है वो बड़ा खौफनाक है, वो उसके बहुत खौफनाक नताइज है, क्योंकि कोई भी नहीं मानेगा अगर वो गलत भी साबित होगा। लेकिन लियाकत अली चट्ठा साहब के बारे में कुछ इतलात है। एक तो उनकी फैमिली डाटा हम आपको कोशिश करेंगे इसके ऊपर दिखा भी दें। लेकिन लियाकत अली चट्ठा साहब जो है उनके बारे में बताया जाता है कि उनके एक साहबजादे की शादी लाहौर में एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान की बेटी से हुई है, और ये भी कहा जाता है कि वो उस सोसाइटी के पार्टनर भी हैं। उनका एक टीवी चैनल भी है जिसके वो ये भी कहा जाता है कि स्लीपिंग पार्टनर है। वल्लाह आलम बिलसवाब, ये तहकीकात के बाद सामने आएगी, लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो इस वक्त मार्केट में। एक इल्जाम ये भी है कि 7 अरब रुपए का जो करप्शन का इल्जाम है, जिसमें वो भी और कुछ और लोग भी हैं। एंटी करप्शन लाहौर में जो है उसकी तहकीकात हो रही है और फैसला हो गया था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तार किया जाए। 13 मार्च को रिटायर हो रहे हैं लियाकत चट्ठा साहब। अब इसमें कुछ सवालात भी हैं नाज़रीन के, लियाकत चट्ठा साहब जो 13 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, तो अब अचानक उनका ज़मीर क्यों जागा? वज़ीर आला पंजाब ने तो तहकीकाती कमेटी का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर जो है उन्होंने भी ये कह दिया कि लियाकत अली चट्ठा साहब कुछ दवाएं ले रहे थे और वो जो है उनका ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। सब अपनी जगह मौलाना शाहउल्लाह का भी बयान आ गया, लेकिन लियाकत अली चट्ठा साहब के बारे में ये बताया गया कि वो 7 अरब रुपए का मुलजिम है और उनको गिरफ्तार करने का फैसला होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान है, इसकी हकीकत भी बाद में सामने आएगी। फिर उनसे भी एक सवालात है कि वो पटवारी आए थे और कमिश्नर के उहदे तक पहुंचे, तो क्या सारी जिंदगी उनके ज़मीर ने उन्हें कुछ नहीं कहा? पटवारी क्या क्या नहीं करते, उन्होंने भी किया होगा। फिर उसके अलावा उनके होते हुए वो कमिश्नर रहे हैं, उससे पहले डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, पीडीसी भी रहे होंगे। मुख्तार कार, सिंध में मुख्तार कार कहते हैं, पंजाब में तहसीलदार कहते हैं, वो भी रहे होंगे। क्या क्या वो नहीं रहे और उस वक्त क्या क्या जो नहीं हुआ होगा। रावलपिंडी में जहाँ वो कमिश्नर है, वहाँ कई सोसाइटियों में कत्लेआम हुआ है, लोगों का कब्जे हुए हैं, गरीब लोगों के जायदादों पर कब्जे हुए हैं। उनका ज़मीर उस पर क्यों कभी नहीं जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मेरा सवाल नहीं है। अभी मैं गया था कि किसी जगह, तो वहाँ ये सवालात उठ रहे थे। लेकिन ये इन सवालात के जवाबात भी उनको देना पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो इल्जामात मुस्तरद करते हुए तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत तो पहले ही कर चुकी है। उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत की जो कमेटी है वो करेगी इस पर, और बाख्तियार कमेटी होगी और ऐसे लोग होंगे जिन पर कोई उंगली ना उठाई जा सके। लेकिन इसमें नाज़रीन एक बॉबी ट्रैप बिछाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। लियाकत अली चट्ठा ने जहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तस्करा किया, उन्होंने ये कहा कि पाक फौज ने तो बहुत अच्छा इलेक्शन कराया, इलेक्शन करादम करने की जरूरत नहीं है। रावलपिंडी की सिर्फ 13 नशिस्तें जो है ना, उन पर मैंने धांधली कराई। यानी जो सूबाई असम्बलियों पर है उन्होंने लियाकत चट्ठा साहब ने उस पर धांधली नहीं कराई। वहां भी नून लीग के 12 लोग जीते हैं और कुछ सीटें आजाद जीते हैं, कुछ मुखालफिन जीते हैं, कुछ पीटीआई की हिमायत याफ्ता जीते हैं। तो उस पर तो उन्होंने धांधली नहीं कराई, सिर्फ कौमी असम्बली में धांधली कराई या सिर्फ 13 सीटों पर धांधली कराई। तो ये इनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो बॉबी ट्रैप बिछाया गया था उसमें वो नहीं आए। आज मीडिया से उनकी बात हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अभी चंद हफ्तों पहले जो 62 का फैसला सुनाया, वो फैसला उन्होंने तहरीर करना था मेरे इत्तला के मुताबिक। तो वहाँ उन्हें मीडिया के दोस्तों ने पकड़ लिया, क्योंकि ये फैल गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलचल है और हम लोग भी वहाँ पहुंचे। मुझे कुछ ताखिर हुई पहुंचने में, मुझसे पहले मैं आपको यहाँ वो क्लिप सुनवा दूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा। 10 सेकंड का क्लिप है, वो सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। निपटा लिए जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि रोज़ाना इतने फाइलिंग होती है, पता भी नहीं होता। सर एक और आखिरी सवाल है, अब जिस तरह बातचीत चल रही है, मंडे को एक केस भी लगा हुआ है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से, और वो आपकी अदालत में ही लगा हुआ है। तो जैसे आज ये इल्ज़ामात आए हैं, तो क्या चीफ कमिश्नर जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उन्हें बुलाकर शवाहिद मांगे जाएंगे? ये पहली बात तो मैं जो केस लगे हुए उनके मुतालिक मैं बात नहीं करता हूँ। जो केस फैसले हो जाते हैं वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उस पर आप भी राय दे सकते हैं, कोई भी राय देने का कि अगर कोई केस आप बता रहे हैं कि लगा हुआ है पीर को, तो आप आके सुन लीजिएगा क्या होता है उसमें। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी तो मैं दूसरे काम कर रहा था, अभी मैं लिख रहा था वो
62(1)(f) का जो फैसला था, जिस पर हमने शॉर्ट ऑर्डर तो इशू कर दिया था, तो डिटेल रीजंस के लिए आज आया हुआ था, मगर क्योंकि ये इधर काम हो रहा है, इनको ज़रा मैं देख रहा हूँ कि ठीक जल्दी हो जाए, क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि जैसे इन्होंने बताया 23 मार्च एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख में, तो कोशिश यही रहती है कि काम हम करें जल्दी से जल्दी। तो बात ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो एज ए चीफ जस्टिस मतलब वजाहत करती किस चीज़ की कैसा इल्ज़ाम, मतलब कोई उन्हें क्या मतलब बता दीजिए। कमिश्नर वो चीफ जस्टिस का नाम लेके इल्ज़ाम लगा रहा है रिगिंग के हवाले से, तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मतलब ये बहुत, अगर ऐसा इल्ज़ाम है, देखें मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको दो एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, हमारी छोटी सी छुट्टी होती है, तो वो उसी वक्त हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है। वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाए, उसको भी हमने नाकाम बनाया। तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना, साबित तो भी बड़ी बात है, कुछ शवाहिद तो दे दें, मगर ऐसी फिर मुनासिब बात नहीं है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद धांधली की है। उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस पर। सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा, एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना? नहीं, पहले मुझे पता नहीं कि मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के खिलाफ हूँ। जी नाज़रीन, तो आपने चीफ जस्टिस की बात तो सुन ली, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि कोई भी इल्ज़ाम आयद कर सकता है, और जब और इसका मतलब है कोई कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया। हालांकि ये खबरें चली थी कि जजेस आए हैं, जजेस नहीं आए थे, लेकिन सो मोटो एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये अनअटेंडेड नहीं जाएगा। 19 फरवरी को एक केस की समाअत है जो इंतखाबात के हवाले से, उसी में ये मामला भी नज़ीर बहस आएगा। यकीनी तौर पर कोई ना कोई दरखास्त उनके सामने आएगी, और उसके बाद लियाकत अता को ये जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो ले लेते, अगर वो सो मोटो ले लेते तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि फिर एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ होना था। एक माहौल पहले से बनाने की कोशिश की जा रही है, कई जगहों पर उनके लिए तौहीन आमेज अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीफ जस्टिस कोई भी हो, कितना अच्छा हो कितना बुरा हो, उनके बारे में तौहीन आमेज अल्फाज, आप तौसीफी कलमात ना कहें, लेकिन तौहीन आमेज अल्फाज अदलिया के बारे में कहना बहुत नामुनासिब बात होती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया, अब देखते हैं, लेकिन ये अनअटेंडेड नहीं जाएगा। और इसमें पीटीआई का जो है वो केस मेरा ख्याल है वो अब खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बताते चलें कि इन इल्जामात का फायदा जो है, इसमें एक खबर और आपके साथ शेयर करनी है कि ईयू ने आज एक 20 घंटे पहले 22 घंटे पहले एक जारी किया ट्वीट। उसमें यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि हमने जो एक स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में, उस स्टेटमेंट को उन्होंने रिप्रोड्यूस करके ये कहा है कि बहुत अफसोस की बात है कि एक फेक स्टेटमेंट चलाई गई हमारे नाम से, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उस ईयू के ट्वीट के बाद उसकी भी तहकीकात हो रही है, और डांडे जो है वो जाकर मिलेंगे पीटीआई से मुताल्लिका लोगों के। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी बयान आ गया है, चीफ जस्टिस का भी बयान आ गया है, इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया है, मरियम औरंगजेब साहबा ने एक बड़ा जालिमाना सा मुतालबा कर दिया है, राना साहब का भी बयान आ गया है। तो अब वाह पे आ जाने या राह पे आ जाने, यानी जिसने इल्ज़ाम आयद किया है वो साबित करेगा, लेकिन इसके नताइज बड़े खतरनाक है। हम आपसे बस इजाजत चाहते हैं इस दुआ के साथ कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।